नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी किस तरह से रणनीतियां बनाने में जुटी है और इसके लिए क्या कुछ काम वो कर रही है। साथ ही यहां पर हम बात करेंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली की कि उन्होंने किस तरह से हरियाणा में 40 जो सीटिंग एमएलए हैं बीजेपी के, उनकी टेंशन बढ़ा दी है और उनकी टेंशन बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण क्या है और किस तरह से विधानसभा चुनाव के लिए ये चीज उनके लिए चुनौती रह सकती है या फिर फायदा यहाँ पर एक तरह से कमा सकती है, उसके बारे में जरूर बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजेपी की तरफ से कल यानी कि 4 अगस्त एक तरह से संक्रांत किया जा रहा है विधानसभा चुनाव के लिए। यहाँ पर वो सितंबर महीने से पहले पहले इतनी सारी रैलियों का आयोजन करने के एक तरह से योजना बनाने के लिए यहाँ पर एकजुट दिखाई दे रहे हैं और सबसे बड़ी जनसंख्या यहाँ पर दिखाकर वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को यहाँ पर एक तरह से आईना दिखाने की एक तरह से कोशिश करेंगे कि वो हरियाणा में कमजोर नहीं है। साथ ही यहाँ पर अगर बात करें बीजेपी की तरफ से जो मोहनलाल बड़ोली है, उन्होंने किस तरह का जो स्टेटमेंट दिया है जिसके कारण यहाँ पर बीजेपी की जो सीटिंग एमएलए है उनकी टेंशन बढ़ गई है। यहां पर मोहनलाल बड़ोली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि जो टिकटें हैं यानी कि विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, तो उन्होंने विधानसभा चुनाव की ही बात को छेड़ा और कहा कि चुनाव में टिकटें पहले भी कटती गई हैं और पहले भी कटी हैं और अब की बार भी कट सकती हैं, और बस इतना ही उनका कहना था। उसके बाद यहाँ पर जो सीटिंग एमएलए हैं बीजेपी के, उनकी टेंशन कहीं ना कहीं बढ़ गई। ऐसा इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव जो हुए थे अभी, यहाँ पर बीजेपी इतनी विधानसभाओं में कमजोर दिखाई दी जहां पर बीजेपी के सीटिंग एमएलए भी थे, और यही एक सबसे बड़ा समीकरण यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि बीजेपी अब की बार उन विधानसभा सीटों पर अब की बार टिकटों का वितरण अलग तरीके से करेगी और जो सीटिंग एमएलए हैं उनकी टिकट जरूर काटेगी, जहां पर बीजेपी अब की बार लोकसभा चुनाव में पिछड़ी है। और पिछड़ते हुए यहाँ पर बीजेपी को सबसे बड़ी जो सीख जो मिली है वो ये है कि दल बदलू नेताओं पर भरोसा ना करे। ऐसा इसलिए क्योंकि दल बदलू नेता जैसे यहाँ पर रणजीत चौटाला थे, उनको यहाँ पर ब्रजेंद्र सिंह ने जैसे ही कांग्रेस ज्वाइन की तो उनके पास क्या ऐसा ऑप्शन नहीं था बीजेपी के पास, जैसा लोगों का कहना कि बीजेपी के साथ बहुत सारे ऑप्शन थे बीजेपी के पास। वो यहाँ पर कुलदीप बिश्नोई को इस सीट से खड़ा कर सकते थे, साथ ही किसी अन्य बड़े नेता को यहाँ पर साध सकते थे, लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने कोई भी किसी तरह का बड़ा कदम नहीं उठाया। यहाँ पर रणजीत चौटाला को जो हरियाणा के जेल मंत्री और बिजली मंत्री थे, उनको यहाँ से चुनाव लड़ा और वो बुरी तरीके से यहाँ पर हार गए, क्योंकि बीजेपी को कहीं ना कहीं इस बात के एक तरह से चांसेस लग रहे थे कि यहाँ पर रणजीत चौटाला का लोग पसंद करेंगे, लेकिन वो उनका एक तरह से जो राजनीति थी, जो रणनीति थी, वो यहाँ पर धाराशायी हो गई। और इसी के चलते वो विधानसभा में अब की बार कहीं ना कहीं उनके जो 35 से 40 एमएलए है उनके ऊपर ये तलवार लटक सकती है, उनकी टिकट कट सकती है। और ऐसा होता है तो बीजेपी की राजनीति पर और आने वाला जो समय है विधानसभा चुनाव का, उसमें किस तरह का असर पड़ेगा ये भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर बीजेपी कहीं ना कहीं उन वोटर्स को, उन कार्यकर्ताओं को साधने की कोशिश कर रही है जो लगातार नाराज चल रहे हैं बीजेपी से कि उनको मौका क्यों नहीं दिया गया। वो इतने लंबे समय से यहाँ पर एक तरह से अपनी पैरवी कर रहे हैं पार्टी की, बीजेपी को मजबूत करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, उनको मौका क्यों नहीं दिया जा रहा। तो उन नेताओं को, उन कार्यकर्ताओं को साधने के लिए बीजेपी इस बार पुरजोर कोशिश करेगी, क्योंकि वो उनकी नींव है और संगठन की नींव अगर मजबूत होगी तो संगठन भी यहाँ पर अच्छी तरीके से फले फूलेगा। और इस बात का अंदेशा बीजेपी को, उसके शीर्ष नेतृत्व जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी, उनको भी हो चला है, और उसके कारण अब की बार विधानसभा चुनाव में टिकट उन दावेदारों की कटेगी जो अब की बार लोकसभा चुनाव में अपनी विधानसभा से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। और एक तो दूसरी बात यहाँ पर निकल के सामने आ रही राजनीतिक विशेषज्ञों की तरह से राजनीतिक गलियार में, वो ये है कि चाहे वो सीटिंग एमएलए ही क्यों ना हो, चाहे उसकी विधानसभा से लोकसभा सीट पर अब की बार जीत दर्ज क्यों नहीं की गई हो, उसके ऊपर भी सर्वे करवाया जाएगा और उसके ऊपर यह देखा जाएगा कि उसका अब की बार जनाधार कितना है। क्या है वो यहाँ पर अब की बार भी नरेंद्र मोदी या फिर हरियाणा सरकार के ऊपर ही खुद का वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहा है, या फिर उसका खुद का भी कोई ग्राउंड लेवल है। इस पर मंथन चल रहा है कि हरियाणा में जो बीजेपी की स्थिति है वो काफी कमजोर है, और उसी का एक सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने गोपाल कांडा का यहाँ पर सहयोग मांगा है। हरियाणा में 5 से 6 सीटें उनको देने की बात कही है। साथ ही साथ जो वैश्य समाज है हरियाणा में, उसके नेता के तौर पर उन्होंने गोपाल कांडा को साधने की कोशिश की है कि जो शहरों में वैसे समाज रहता है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ यहाँ पर एक तरह से समर्थित हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात है वो ये भी जानने वाली कि हरियाणा में जो वैसे समाज है वो आज के समय में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी यानी कि केजरीवाल को पसंद करता नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि केजरीवाल हरियाणा से बिलोंग करते हैं और वैश्य समाज के एक बड़े नेता हैं, जिनकी सरकार दिल्ली में भी और पंजाब में भी, और इस बात का इंपैक्ट कहीं ना कहीं जब हम लोगों से बातें करते हैं तो उनकी जो जुबान होती है उसमें देखने को मिलता है कि केजरीवाल कहीं ना कहीं उनके हिसाब से सही है। और हरियाणा में आज से पहले कोई ऐसा वैसे समाज का पर्टिकुलर कोई नेता नहीं हुआ जिसके ऊपर हरियाणा की पूरी राजनीति को साधा जा सके, और इसके ऊपर अब की बार दाव खेला है बीजेपी ने। और बीजेपी के लिए दाव कितना अच्छा या बुरा रहने वाला है ये तो विधानसभा चुनाव के नतीजे बताएंगे। और हाल में जो आम आदमी पार्टी की तरफ से घोषणा की गई कि वो हरियाणा में बैक टू बैक 45 रैलियां करेंगे, और उसके बढ़ते जन समर्थन से कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही खेमों में चिंता का सबसे बड़ा विषय होगा। क्योंकि हरियाणा में जहां पिछली बार 10 सीटें यहाँ पर जेजेपी पार्टी जीतने में कामयाब हुई थी और उसके बाद उनको हरियाणा मुख्यमंत्री का पद मिला था, तो अब की बार वो वोट बैंक वो छिटका हुआ है और उसको कौन साध पाएगा
ये सबसे बड़ी राजनीति हरियाणा के दौर में वर्तमान समय में। और साथ ही यहाँ पर मोहनलाल बड़ौली के द्वारा दिया गया बड़ा स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं चिंता बीजेपी की बढ़ा सकती है। साथ ही यहाँ पर बीजेपी की तरफ से जो तरह से बैक टू बैक रैलियों का आयोजन की बात कही गई है, इससे वो कितना बड़ा जन समर्थन जुटा पाएंगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम लगातार रैलियां करेंगे और वहां पर बड़ा जन समर्थन दिखाकर कहीं ना कहीं कांग्रेस के सामने ये बात रखने के वो प्रयास करेंगे कि वो हरियाणा में कमजोर नहीं है। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि हरियाणा की राजनीति जो फिलहाल के समय में इस तरह की जो घटनाएं चल रही हैं, यहाँ पर एक तरह से जो बीजेपी की तरफ से कोशिश की जा रही है बैक टू बैक रैलियां करने की, ज्यादा ज्यादा भीड़ जुटाने की और खुद को यहाँ पर मजबूत दिखाने की, वो कितना यहाँ पर सफल हो पाएंगे। और क्या आपकी विधानसभा से अगर बीजेपी का एमएलए है तो उसका क्या कुछ अब की बार यहाँ पर रिजल्ट रह सकता है, क्या उसको दोबारा टिकट मिल सकते हैं या फिर उनका टिकट कट सकता है। धन्यवाद।